Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Angles Academic Camp. ए लेवल मैथमेटिक्स की टॉपिकल सीरीज के अंदर डिफरेंशिएशन में आज हम देखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस को। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। Question number 8. The parametric equations of a curve are x is equals to t plus 4 ln t and y is equals to t plus 9 over t for t is greater than 0. Show that dy by dx is equals to t square minus 9 over t square plus 4t. तो पहले पार्ट में हम दोनों इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे और चेन रूल लगा के हम ये डेरिवेटिव या जो आंसर है ये फर्स्ट पार्ट में वो शो करेंगे। सेकंड पार्ट में कहता है द कर्व हैज वन स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एंड डिटरमिन वेदर इट इज मैक्सिमम और अ मिनिमम पॉइंट। बी पार्ट के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और उसके बाद वहां से टी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। उस टी की वैल्यू को हम y इक्वल्स टू टी प्लस 9 ओवर टी में पुट करके y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। उसके बाद हम यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में t का वो वैल्यू पुट करके हम यहां से नेचर फाइंड करेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहां पे हम अब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू t प्लस 4 टाइम्स ऑफ ln t। डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव 1, 4 एज इट इज, ln t का डेरिवेटिव मेरे पास 1 ओवर t आ जाएगा। फाइनली हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 4 ओवर t। अगर यहां से t को एज एन एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास t प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप पे हम y को लेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। y है हमारे पास t इज इक्वल्स टू 9 ओवर t। हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफाई करेंगे 9 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ -1। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू t। तो t का डेरिवेटिव 1 प्लस 9 एज इट इज, t रेज टू द पावर ऑफ -1 पे मैं पावर रूल लगाऊंगा तो -1 t टू द पावर ऑफ -2 और फर्दर t का डेरिवेटिव 1। ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 9 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ -2 या 1 माइनस 9 ओवर टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में टी स्क्वायर को मैं एलसीएम के तौर पर लूंगा और ये आ जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 9। अब यहां पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। वैल्यू पुट करूंगा dy बाय dt मेरे पास जो है वो यहां पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और dx बाय dt का जो वैल्यू है वो था हमारे पास t प्लस 4 ओवर t। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ये आ जाएगा मेरे पास t स्क्वायर माइनस 9 ओवर t स्क्वायर। नेक्स्ट फ्रैक्शन को डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकेट कर देंगे। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहां से t को कैंसिल कर देंगे t स्क्वायर की एक पावर से। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 9 ओवर t टाइम्स t प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 9 ओवर t स्क्वायर प्लस 4t और यही हमने रिजल्ट यहां पे शो करना था। यहां पे हम बी पार्ट के लिए सिंप्लीफाई करेंगे
तो कर्व हैज वन स्टेशनरी पॉइंट। हम जानते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा dy बाय dx को इक्वल्स टू जीरो। तो ये मेरे पास बन जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 9 ओवर टी स्क्वायर प्लस 4t। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 4t को क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो ये रिजल्ट हमारे पास जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास रहेगा टी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, दोनों साइड पे हम ले लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो t का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। कंडीशन के अकॉर्डिंगली t का वैल्यू हमने ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पे जो मेरे रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास t का t इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 3। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव 3 ले लूंगा। अब हमने यहां से इस t की वैल्यू को ऊपर गिवन y की इक्वेशन में यहां पे पुट करके y कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो आए देखते हैं। यहां पे अब हम पुट करेंगे t का वैल्यू इज इक्वल टू 3, तो यहां से y आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 9/3, ये बन जाएगा 3 प्लस 3, और इस तरीके से मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी नेचर फाइंड करनी है, और नेचर मैक्सिमम है या मिनिमम, तो उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से फिर हमें पता चलेगा t का वैल्यू वहां पुट करके कि फाइनल जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या नेचर ऑफ रूट दिखाएगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अब हम टी स्क्वायर माइनस 9 ओवर टी स्क्वायर प्लस 4t को विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टी स्क्वायर प्लस 4t का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में टी स्क्वायर प्लस 4t एज इट इज। अब टी स्क्वायर माइनस 9 का डेरिवेटिव, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2t इंटू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट वुड बिकम dt बाई dx। 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 9 को एज इट इज, और अब न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव तो 2t इंटू dt बाई dx प्लस 4 एज इट इज, और फिर t का दोबारा डेरिवेटिव dt बाय dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे dt बाय dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और t हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि हमने सिंप्लीफाई किया था, तो t का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 था। अब हम देखेंगे कि dt बाई dx का जो आंसर बना उससे हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम साइड पर लिखते हैं कि हमारे पास जो dx बाई dt सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया था वो था t प्लस 4 डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पे हम t का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 4 ओवर 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/3। अब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो dt बाई dx का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 3/7 यहाँ से। अब इस रिजल्ट को मैं लूंगा और यहाँ पे प्लग करूंगा इन 3 पॉइंट्स पे। तो आए देखते हैं कि यहाँ पे हम लेंगे dt बाई dx इज इक्वल्स टू 3/7 को। अब यहाँ पे मैं t का वैल्यू पुट करूंगा, तो t का वैल्यू 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 प्लस 3 टाइम्स 4 दैट वुड बिकम 12 का स्क्वायर,
यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा t3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 4s are 12 टाइम्स 3 टाइम्स 2 मेरे पास 6 आ गया और dt by dx का वैल्यू यहाँ पे 3/7 माइनस ये 0, यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इंटू 3 2s are 6 dt by dx का वैल्यू 3/7 4 इंटू अगेन 3/7। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9 माइनस 9 0 हो जाएगा तो नेक्स्ट पूरा फैक्टर हमारा यहाँ से 0 बन जाएगा। तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये मेरे पास बन जाएगा 21 टाइम्स 18/7 और नीचे आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441। फाइनल स्टेप में ये आ जाएगा 54/441। हम जानते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पॉजिटिव आया है और अकॉर्डिंग टू द नेचर कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसका जो नेचर होगा वो मिनिमम होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, the parametric equation of a curve are x is equals to 1 plus 2 sine square theta and y equals to 1 plus 2 tan of theta. Find the equation of the normal to the curve at the point where theta is equals to pi/4। तो आए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x is equals to 1 plus 2 sin square of theta और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 plus 2 टाइम साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी थीटा को, तो ये बन जाएगा मेरे पास 0 plus 2 इंटू पावर रूल लगाएंगे 2 साइन थीटा और साइन थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम y को लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan ऑफ थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज, tan का डेरिवेटिव मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा और फाइनली हम यहाँ लिखेंगे 2 सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा और वहां पे वैल्यू प्लग इन करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। यहां से 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बचेगा वो आएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर साइन ऑफ 2 थीटा। मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है और उसके लिए मुझे 3 चीजें रिक्वायर हैं, x1, y1 और m का वैल्यू ग्रेडियंट। यहाँ पे ये तमाम चीजें मुझे थीटा इज इक्वल्स टू pi/4 वैल्यू प्लग इन करके वहां से ये मिलेंगी। तो अब मैं यहाँ पे x की जगह जो x का वैल्यू है और जो y का वैल्यू है और जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है वहां बारी बारी pi/4 पुट करके ये तीनों चीजें फाइंड आउट करूंगा। तो आए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बारी बारी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे थीटा को pi/4 से रिप्लेस करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ pi/4 का होल स्क्वायर, तो बनेगा 1 प्लस
2 टाइम साइन पाई बाय 4 का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 बाय 2 आ जाता है, यहाँ पे होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 बाय 4, 4 से कैंसल आउट, तो मेरे पास x का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम अब y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1 प्लस 2 टाइम्स tan ऑफ पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 हमारा 1 होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 टाइम्स 1 और ये आंसर मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो x1 y1 की वैल्यूज हैं वो बनेगी यहाँ से 2, 3। अब मुझे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ थीटा की जगह पे पाई बाय 4 वैल्यू प्लग इन करके m फाइंड आउट करूंगा। अब यहाँ मैं थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 पुट करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर को 1 ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद ये मेरे पास बनेगा साइन पाई बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो ये बनेगा मेरे पास साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1, यहाँ से हम इसको लिखेंगे 1 ओवर कॉस ऑफ पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। कॉस पाई बाय 4 जो है वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 बाय 2 का स्क्वायर, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे इसको 2 बाय 4, ये बन जाएगा रेसिप्रोकल लेने के बाद 4 बाय 2 और यहाँ 2, तो मेरे पास जो m का वैल्यू है वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब इस पॉइंट को यानी m का वैल्यू को और जो x1 y1 की वैल्यू है उसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में पुट करेंगे। अब मैं ये वैल्यूज प्लग करूंगा यहाँ इक्वेशन में। अब मैं इन वैल्यूज को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में पुट करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2 टाइम्स x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -½ प्लस 1। अब मेरे पास आ जाएगा -½ x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 और ये बनेगा मेरे पास -½ x प्लस 4। ये मेरे पास फाइनल इसका सोल्यूशन आ जाएगा।